ड्रेनेज ऑफ द फेस 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, अपर टेरिटरी, मिडल टेरिटरी और लोअर टेरिटरी। ठीक है, अपर टेरिटरी का जाएगा हमारे पास पैरेटल लिम्फ नोड्स में, मिडल टेरिटरी का जाएगा सबमेंडिबल लिम्फ नोड्स में और लोअर टेरिटरी का जाएगा सबमेंटल लिम्फ नोड्स में। और अब बात कर लेते हैं कुछ पैरेटल ग्लैंड की, क्योंकि ये फेस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्लैंड है। ठीक है, इसमें जो है ऑलमोस्ट सारी सीरियस एसिनाई प्रेजेंट होते हैं, इसकी कवरिंग सीरियस म्यूकस होती हैं। अपर टेरिटरी को पैरेटल लिम्फ नोड्स जो है ना वो ड्रेन करते हैं, अपर टेरिटरी और मिडिल टेरिटरी को सबमेंटल लिम्फ नोड्स जो है वो ड्रेन करते हैं और लोअर टेरिटरी को सबमेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं। ये देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज मैंने आपको रिपीट करवाई है। अब पैरेटल ग्लैंड जो है हम वो डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट सीरियस ग्लैंड है। ठीक है, इसका जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पैरेटल डक्ट है, इससे क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं। ये जो पैरेटल डक्ट है ये इमर्ज करती है फ्रॉम द फेशियल प्रोसेस ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, it runs over the masseter muscle, faces the buccinator in front of interior part of masseter, opens into the mouth, was in the second molar tooth। ये लोकेशन आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। माउथ में कहा किस जगह पे ओपन होती है पैरेटल डक्ट, ये ओपन होती है नियर द सेकंड मोलर टूथ। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स बिटवीन द पैरेटल ग्लैंड, तो इसमें हो जाएगी फेशियल नर्व और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सटर्नल पैरेटल आर्टरी और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, आप याद रखिए फेशियल नर्व एंड टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सटर्नल पैरेटल आर्टरी एंड टर्मिनल ब्रांचेस की कंटेंट है हमारे पास विद इन द पैरेटल ग्लैंड। ये कंटेंट्स हैं जो कि पैरेटल ग्लैंड में पड़े हुए हैं। अगर पैरेटल ग्लैंड की पूछा जाए कि कौन कौन सी चीजें पैरेटल ग्लैंड में पड़ी हुई है, तो वो हमारे पास फेशियल नर्व होगी, उसकी टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी उसकी टर्मिनल ब्रांचेस और रेट्रोमैंडिबुलर वेन। और नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरी सप्लाई ऑफ द पैरेटल ग्लैंड, तो इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इसकी ब्रांचेस जो है वो सप्लाई कर रही होती है हमारे पास पैरेटल ग्लैंड को। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज ऑफ द जो पैरेटल ग्लैंड है वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है। इसके बाद आ जाते हैं हम नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई इसका कुछ पोर्शन में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है, इसका सिंपैथेटिक सप्लाई होता है और सेंसरी सप्लाई होता है। ठीक है, जो सेंसरी सप्लाई है इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं हमारे पास। सेंसरी सप्लाई है जो पैरेटल ग्लैंड का वो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू होता है और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के थ्रू होता है। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स होती है अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ये इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस ऑफ द 9 क्रेनियल नर्व के थ्रू होता है। ये आपको मैंने ब्रीफ सा बताया है कि नर्व सप्लाई ऑफ द पैरेटल ग्लैंड किस तरह से हमने जो है ना वो लर्न करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सेंसरी सप्लाई। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इस तरह से होती हैं कि लिम्फेटिक्स जो हैं ये पैरेटल नोड्स में जाएंगी और पैरेटल लिम्फ नोड्स से डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमें याद रखना है कि जो लिम्फेटिक सप्लाई है हमारे पास पैरेटल ग्लैंड का वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जॉइंट्स के बारे में। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है अब हेड नेक रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या है, ये एक साइनोवियल जॉइंट है ऑफ द कंडाइलर वैरायटी। ठीक है, कंडाइलर वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है, ये इसकी टाइप बताई गई है। ठीक है, आर्टिकुलर सर्विसेज कौन सी हैं कि कहाँ जॉइंट जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है या दूसरी बोन से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो इस तरह से है कि ऑरिकुलर ट्यूबरकल ऑफ टेम्पोरल बोन, मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन एंड हेड ऑफ मैंडिबल। जब ये ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, ऑरिकुलर ट्यूबरकल ऑफ टेम्पोरल बोन, मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन एंड हेड ऑफ मैंडिबल। जो लिगामेंट्स हैं वो टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है, इससे रिलेटेड, और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, ये 3 लिगामेंट्स हैं जो हमारे पास रिलेटेड टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई ऑफ द टीएमजी जॉइंट होता है थ्रू सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज।
ब्लड सप्लाई की जब अगर हम बात करें, नर्व सप्लाई की बात करें तो ये ऑडिक्यूलो टेम्पोरल टेम्पोरल नर्व के थ्रू और मेसिटेरिक नर्व के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना है आपने। दो नर्व आ जाती हैं इसके नर्व सप्लाई में, ऑडिको टेम्पोरल नर्व एंड मेसिटेरिक नर्व, ठीक है। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स आपने याद रखनी है कि कौन कौन सा, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं कि जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है इसका कौन सा मसल कौन सा एक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। अगर डिप्रेशन की बात करें तो वो हमारे पास मेनली लेटरल टेरिकाइड मसल है, ठीक है। एलिवेशन की बात करें तो मेसिलर मसल, टेम्पोरल राइजिस मसल और मीडियल टेरिकाइड मसल। प्रोट्रूजन की बात करें तो फिर अगेन लैटरल टेरिकाइड। रिट्रैक्शन की बात करें तो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस। लैटरल साइड टू साइड मूवमेंट की बात करें तो मीडियल एंड लैटरल टेरिकाइड बोथ। आपने इन मसल्स को अच्छे से याद रखना है, इनकी जो मूवमेंट से याद रखना है, इससे एक ना एक एमसीक्यू जरूर बनता है। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। डिप्रेशन के लिए होता है मेनली लैटरल, डिप्रेशन जो मूवमेंट है इसके लिए होता है मेनली लैटरल टेरिकॉइड। जो एलिवेशन होता है वो मैसिटल मसल, टेम्पोरालिस मसल और मीडियल टेरिकॉइड। जो प्रोटीनियन के लिए होता है मसल वो लैटरल टेरिकॉइड। जो रिट्रैक्शन के लिए होता है वो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरालिस। जो लैटरल या साइड टू साइड मूवमेंट है वो मीडियल टेरिकॉइड भी कराएगा और लैटरल टेरिकॉइड भी कराएगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑर्बिटल कैविटी। अब हम आ जाएंगे फेस पे, फेस के रीजन में जो जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी की कुछ बाउंड्रीज हैं, ये आपने याद रखनी है। ऑर्बिटल कैविटी इस तरह से होती है कि जो उसका रूफ होता है वो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन बना रहा होता है। जो फ्लोर है वो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला बना रहा होता है। और जो लैटरल वॉल है वो ज़ाइगोमैटिक बोन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनल बना रहा होता है। इस तरह से है। इसके बाद इससे कंटेंट्स है, तो कंटेंट्स में हमारे पास ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया। और हम ऑर्बिटल कैविटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके कंटेंट्स जो हैं इसमें आ जाएगा ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, आईबॉल, लैक्रिमल ग्लैंड, नर्व्स। और नर्व्स में आ जाती हैं ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, अब्ड्यूसन ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थाल्मिक नर्व। कुछ वेसल्स आ जाती हैं, इन वेसल्स में ऑफ्थाल्मिक आर्टरीज, ऑफ्थाल्मिक वेन्स एंड लिम्फेटिक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कुछ मसल्स हैं, कंटेंट्स रिपीट कर दूं मैं, ठीक है। ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया नंबर 1, नंबर 2 एक्स्ट्रा